हाउ टू गेट रिड ऑफ जॉब्स। भाई एक तो ऐसा अजीब अजीब टॉपिक मैं बना रहा हूँ, गेट रिड ऑफ जॉब्स। एक जनता हमारे यहाँ पे है जिनको नौकरियाँ नहीं मिल रही है। एक जनता है जो यहाँ पे मरी पड़ी है कि बाबूजी कोई नौकरी दिला दो, कैसे भी दिला दो, हम तो करने के लिए तैयार बैठे हैं। एक ऐसी जनता है हमारे यहाँ पे। और एक मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ कि नौकरी छोड़नी कैसे है। वाह भाई साहब, मेरे भी कॉन्ट्राडिक्शंस मानने पड़ेंगे कभी। देखो, मैं किन ऑडियंस की बात कर रहा हूँ? मैं उस ऑडियंस की बात कर रहा हूँ जिसकी नौकरी लग चुकी है और लग के कुछ मिनिमम मिनिमम 5 साल का समय हो चुका है। मैं उस जनता की बात कर रहा हूँ कि नौकरी आपको कैसे छोड़नी है, बट ये समझने से पहला है कि नौकरी छोड़नी क्यों है और नौकरी क्यों छोड़नी चाहिए, और अगर आप क्या कंडीशन है आपकी कि नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। तो पहले वाई को डिस्कस करेंगे, फिर वाई नॉट को डिस्कस करेंगे, और फिर क्यों ही करनी चाहिए इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सारे स्टेजेस से आपको लेके जाऊंगा। आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, आपको नहीं लगेगा कि मैं कुछ ऐसे फालतू सी बकवास कर गया। और ऐसी कोई बात मैं नहीं बोलूँगा जो आपको लगे कि मैं किसी को कुछ गलत सिखा रहा हूँ या कुछ गलत बता रहा हूँ। ये मेरी कंसल्टेशन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अपनी लाइफ में, और यही एक बात है जो मुझे लगता है कभी कभी मेरे एज के लोगों को मुझसे अलग बनाती है, ठीक है। बट समझो इस चीज़ को कि हमें नौकरी जो हम करते हैं, पहले ये समझते हैं नौकरी हम करते क्यों हैं। देखिए, बहुत सारे जो हम में से जनरली 90% लोगों का जो हाल है, हम नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता है कि अगर हमारे पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो हमें लाइफ टाइम बिठा के खिला सके, ठीक है। जैसे अमीरों के बच्चे होते हैं वो नौकरी नहीं करते हैं भाई, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं ऐसा जब किसी का नाम नहीं लूँगा, वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे उतना अपने बाप जैसे सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, पर उनका बाप उनको दिन भर तोड़ सुनाता नहीं होगा कि क्या घर पे बैठ कर रोटियां तोड़ता रहता है, कुछ काम धंधा कर, कुछ पैसे कमाइए, वो बोलते ही हैं, ठीक है। बट अमीर जो होगा उसको अपने बच्चे को कभी उस लेवल पे, बच्चे की उस लेवल पे टेंशन नहीं होगी जितना एक मिडिल क्लास को होगी। और गरीब को भी अनफॉर्चुनेटली उतनी टेंशन नहीं है। इतना अजीब माहौल है, मैं बात करता हूँ उस पर मिडिल क्लास आदमी को सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि भाई मेरा बच्चा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। और गरीब को टेंशन नहीं होती क्योंकि गरीब को पता है कि भाई वो कुछ भी कर ले। जैसे गरीब है, पिताजी 10-15 हज़ार रुपये कमाते हैं, अगर बच्चा 20 हज़ार रुपये भी कमा रहा है तो भाई उसकी तो बरकत है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अमीर का बिजनेस ऑलरेडी सेट हो रखा है, तो बोलता है कि बेटा तो गल्ले पे बैठ जाना। तो अमीरों के साथ भी ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मिडिल क्लास और इन्हीं लोगों के बीच में। देखो, मेरा कोई ऑडियंस ऐसा सच फिक्स नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ लोगों पे। मैं एक सिचुएशन क्या है पहले उसे समझ लो, ठीक है। उसके बाद तो हम सॉल्यूशंस और बाकी चीज़ों पे बात करेंगे। पहले हमें ये समझना है ना कि नौकरी हम करते क्यों हैं। नौकरी हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई ऐसा सच इतनी बड़ी वेल्थ नहीं है कि हम उसके सहारे अपना जीवन काट सके, ठीक है। और अगर आपके पास नौकरी नहीं होगी तो बहुत फ्रीडम आपके पास नहीं होगी। तो जनरली हम नौकरी किस लिए करते हैं? फ्रीडम के लिए करते हैं, और पैसा ही फ्रीडम देता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, पैसे की महिमा को कभी नीचे मत गिराना। जो बहुत लोग बोलते हैं ना कि पैसा कुछ नहीं होता, ये वही बोलते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, ठीक है। सब जिनके पास पैसा है वो हमेशा बोलेंगे कि पैसा होता है। पैसा बहुत कुछ होता है। पैसा आपको फ्रीडम देता है, पैसा आपको आज़ादी देता है सोचने के लिए। पैसा आपको आज़ादी देता है कि अगर आपके पास, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं तथास्तु करके आपके अकाउंट में 50,000 करोड़ रुपए आ जाए, आप अपने घटिया बॉस की शक्ल देखने जाओगे रोज़ सुबह? नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा आ गया, आपके पास आज़ादी आ गई है सोचने की, आपके पास आज़ादी आ गई है खुद को नेविगेट करने की, आपके पास आज़ादी आ गई है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, ठीक है। तो पैसा आपको आज़ादी देता है, तो पहली चीज़ तो हम पैसे के लिए करते हैं। दूसरी चीज़ हम नौकरी क्यों करते हैं? कई बार होता है कि हम छोटे शहरों में फंस जाते हैं, तो हम वहाँ से भागना चाहते हैं कि भैया यार मुझे यहाँ नहीं रहा जा रहा, मेरे को जाना है, ठीक है। तो कई बार हम अपनी सराउंडिंग से, अपने इन्वायरमेंट से भागने के लिए भी नौकरी करते हैं, ठीक है। और तीसरी एक चीज़ होती है कि हम कुछ काम धंधा अपना करना चाहते हैं और अभी हमको उस इंडस्ट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सीए हैं, आप अभी नौकरी नौकरी करेंगे आप शुरू शुरू में क्योंकि आप फर्स्ट जनरेशन सीए हैं, या फिर आप लॉयर हैं, तो आप पहले किसी के नीचे काम करेंगे। फिर उसके बाद आप जब धीरे धीरे सीख जाएंगे कि भैया मुझे ये चीज़ें आ गई हैं, फिर आप उसको छोड़ के अपना काम धंधा स्टार्ट कर देंगे। ये होता है एक बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। अब अब ये समझो कि नौकरी आप फ्रीडम के लिए करते हैं कि आपको आज़ादी मिल जाए। बट यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ये काम करते हैं कि नौकरी को, जब उनकी नौकरी उनकी लग जाती है तो सोचते हैं कि अब तो हमारी ऐश है, अब तो हमें कुछ और अपनी ज़िंदगी में उखाड़ना ही नहीं है। और ये सबसे डिफीटिस्ट माइंडसेट है आपका। आप नौकरी
करते हैं क्योंकि आपको एक फाइनेंशियल बैकअप चाहिए होता है, लेकिन आपको फिर ये भी सोचना है कि अगर ये नौकरी नहीं होगी तो मेरे पास क्या होगा। एक ये थिंकिंग अपने मन में लानी है आपको। नौकरी का कोर वर्ड इज़ नौकर। आप नौकरी कर रहे हैं तो आप किसी के नौकर ही हैं। और अगर आपको जितना प्रमोशन मिलता जा रहा है ना, तो आप ये मत सोचो कि आप सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। आप सोचिए आप और बड़े नौकर ही बनते चलते चले जा रहे हैं। आप कभी ऐसा नहीं होगा कि आप कभी कंपनी के मालिक नहीं बन पाएंगे। अब और बड़े नौकर और बड़े नौकर और बड़े नौकर ही बनते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत केयरफुली रखनी है, देखनी है और सीखनी है, क्योंकि नौकरी भी आज़ादी नहीं है। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। लेकिन आप खून दे देंगे नौकरी को, फिर भी आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो हम नौकरी फ्रीडम के लिए करते हैं। हम नौकरी करते हैं कि भैया हमें कुछ माहौल में चेंज मिलेगा, और हम आज़ादी के लिए ही नौकरी करते हैं। पैसे के लिए नौकरी करते हैं, और आज़ादी आज़ादी पैसा ही देता है आपको। बट जब आप नौकरी कर रहे हैं, कई जगहों पे माहौल बहुत टॉक्सिक होता है। कई जगहों पे होता है, कईयों का बस चलता है कि यार अगर मेरा बस चले ना, मैं ये नौकरी छोड़ के भाग जाऊँ, मैं कुछ और, मुझे नहीं मना करने का। कई बहुत सारे क्लाइंट्स के अपने मुंह से ऐसे मैंने बात सुनी है। और ये पता नहीं क्यों, मतलब लोग मुझे ऐसे समझते हैं, कई बार लोग ऐसे पूछते हैं कि भैया मैं क्या करूँ कि मेरी नौकरी छूट जाए। अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना कि अगर मैं क्या करूँ मेरी नौकरी छूट जाए, तो अभी आपका वो टाइम नहीं आया है नौकरी छोड़ने का। नौकरी छोड़ने का एक स्टेप होता है, एक प्रोसेस होता है कि नौकरी छोड़ी कैसे जाती है। तो भैया देखो, आऊँगा मैं उस टॉपिक पे, पर पहले समझ लो ना, पहले एक बेस बनाना पड़ता है ना। कि जैसे मैं डायरेक्ट आपको डेरिवेशंस नहीं पढ़ा सकता ना, पहले बचपन में आपने फिजिक्स पढ़ी नहीं और आप सोचोगे कि मैं डायरेक्ट डेरिवेशंस पढ़ लूँ तो भैया बंटाधारी होना है आपका, ऐसे नहीं होता ना। समझो पहले बात को कि नौकरी हम आज़ादी के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, और एक सोशल स्टेटस के लिए करते हैं। तो पहली चीज़, नौकरी में सोशल स्टेटस ढूंढना बंद कर दो। ठीक है। आज़ादी पैसे से मिलती है, यानी मेन चीज़ इस पैसा। आपके पास कुछ एक इनकम स्ट्रीम आपको बनानी है, जहाँ पे आप देख सके कि हाँ यहाँ पे मैं पैसे कमा सकता हूँ। कुछ आपको ऐसा देखना है। अब अभी कहाँ से देखोगे? आप जिस भी इंडस्ट्री में काम करते हैं आप ये वहीं पे देखोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लॉयर हैं, आप किसी बहुत अच्छी लॉ फर्म में काम करते हैं, खैतान में या फिर ट्राई लीगल में, या फिर अगर आप कोई आईटी नौकरी में हैं, आप इन्फोसिस में काम करते हैं। ठीक है। आप कोई और ऐसी 3-4 और नौकरियां हैं वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है। तो आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको वहाँ पर देखना है कि यहाँ पे काम होता कैसे है, यहाँ पे क्लाइंट कैसे आता है, यहाँ पे लोग मिलते कैसे हैं, यहाँ पे लोग बातचीत कैसे करते हैं, व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कैसे बैठा जाता है, कैसे मिला जाता है, कैसे बात की जाती है, कैसे समझा जाता है, कहाँ पे बोलना है कहाँ पे नहीं बोलना है, कहाँ शांत रहते हैं कहाँ पे नहीं रहते हैं, कहाँ पे अपना आइडिया सुनाया जाता है कहाँ पे आइडिया नहीं सुनाया जाता है, कहाँ पे ये समझा जाता है कि मैं जो अपना प्रोडक्ट सामने वाले को बताने वाला हूँ इसको इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। और जब आप ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सीख रहे होते हैं तो आप इसके नोट्स बनाते हैं, आप अपनी हर हफ्ते स्किल एडिंग करते हैं, आप सीखते हैं, समझते हैं। जब ये एक प्रोसेस आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। और अगर ये प्रोसेस आपके दिमाग में नहीं चल रहा है तो सर मैं सच बता रहा हूँ, आप आने वाले टाइम में मिजरेबल होने वाले हैं। क्योंकि अब मैं ऐसे अपने क्लाइंट्स की एग्जाम्पल नहीं लेता हूँ, बट मैं यहाँ पे कुछ लांग नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे किसी का ऐसा कुछ वो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जो बताना चाह रहा हूँ समझो। एक रिपोर्ट ही आई थी, चलो मैं वही ले लेता हूँ, मैं ये अपना क्लाइंट का एक नाम नहीं दूंगा। एक रिपोर्ट आई थी अभी, मैं उस रिपोर्ट को भी यहाँ पे मुझे भी याद नहीं है कि वो कैसे मैंने पढ़ी थी, कि सबसे ज़्यादा प्राइवेट जॉब्स में, क्योंकि देखो सरकारी नौकरियाँ हैं बहुत कम, ठीक है, प्राइवेट जॉब में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किनको होती है? प्राइवेट जॉब्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको होती है जो 40 से 45 ईयर्स के बीच में होते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंपनी होती है वो यंग टैलेंट को चाहती है, क्योंकि यंग टैलेंट में ज़्यादा उसके पास कुछ काम धंधा होता नहीं है। ठीक है। वो घर पे भी अपने बाप की गाली खाता था कि कुछ कमा ले धमा ले। ठीक है। तो जब उसकी नौकरी लग जा रही है तो उसके घर वाले खुश हैं कि भैया चल ठीक है कुछ कमा धमा तो रहा है। ठीक है। ये भी एक चीज़ होती है। और जो 40 ईयर्स का आदमी है, जो 35 ईयर्स का आदमी है, लेट से 38 ईयर्स का आदमी है, उसके पास नौकरी मांगने का बहुत ज़्यादा बहाना है। कंपनी की नज़रों में वो बहाना ही है। उसके पास उसकी लाइफ में मिड लाइफ क्राइसिस आ रखा होता है। ठीक है। उसके वो इतना जोश से काम नहीं करेगा जितना जोश से एक यंग बच्चा काम करेगा। उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा होती है एक जवान आदमी की, मतलब एक 40 ईयर्स के आदमी की, कि जो एकदम जो नया लड़का आएगा उसके जैसे 6 लड़के खरीदे जा सकते हैं उसकी सैलरी पे।
तो ये सारी कंसिडरेशंस होती हैं। तो कई बार देखा जा रहा है कि 40 ईयर्स में भी फायर कर दिया जा रहा है बहुत सारे लोगों को इसी चक्कर में, क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या करूँ मैं, कैसे हो गया यही तो चीज, यही तो मैं काम करता जा रहा था इतने दिनों से, बट फिर भी ये मुझे निकाल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया अब आप रिप्लेसेबल हो चुके हैं, आपकी जॉब में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, आपके तनख्वाह में बहुत सारे लोगों को खरीदा जा सकता है, यही मेन इशू है यहाँ पे। अब आप वो तोप आप में नहीं है, अब आप वो तोप नहीं है, आप भी कभी यंग थे, आप भी आए थे कभी नौकरी में, आपको भी पता है कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये मत बोल देना कि भैया मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, आपको अपने लिए जुगाड़ करना चाहिए था। तो स्टेप्स पे आने से पहले ये जो मैंने बातें बताई हैं, इसको हमेशा ध्यान में रखना कि आपके दिमाग में जब आप नौकरी में जा रहे हैं तो नौकरी को सेलिब्रेट नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि कब तक मैं नौकरी छोड़ दूँ। अब मैं इसके क्राइटेरियाज बताता हूँ कुछ। क्राइटेरियाज यानी आपकी इंटेलिजेंस लेवल पे डिपेंड करेगा कि आप नौकरी कब तक छोड़ देंगे। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है तो 7 साल में छोड़ देंगे, अगर थोड़ा अबव एवरेज टाइप के हैं, ठीक है, 75% वाले हैं, तो 15 साल में छोड़ देंगे। और अगर आप एकदम बिलो एवरेज है, अगर आप सच में आपकी इच्छा है, तो आप 20 से लेके 25 साल की उम्र तक छोड़ देंगे नौकरी। अगर आपने 25 साल नौकरी कर ली है तो आप नौकरी छोड़ देंगे। ये 3 ही क्राइटेरिया है मार्केट में, इसके अलावा कोई नहीं है। अगर 25 साल टाप लिया आपने, इवन लेट से 20 साल टाप लिया आपने, तो आपसे नौकरी नहीं छूटेगी, आपसे नौकरी नहीं छूटने वाली है। अब आप नौकरी ही करेंगे लाइफ टाइम, ठीक है, क्योंकि आपने अपने लिए कुछ सोचा नहीं, जुगाड़ किया नहीं, ठीक है। अगर आप 7 साल का प्लान लेके चल रहे हैं, आप 15 साल का लेके चल रहे हैं, आप 25 का या 20 साल का प्लान लेके चल रहे हैं, इन्हीं पे डिपेंड करेगा कि आपका ये अक्ल का लेवल क्या है और आपने अभी तक कुछ चीज़ फिगर आउट किया कि नहीं है। जैसे कई बार हम पूछते नहीं है टीनेजर बच्चों से कि भाई तू अपनी लाइफ में क्या करेगा, तू अपनी लाइफ में क्या करेगा। कभी ये जितने लोग नौकरी करते हैं ना, इनसे पूछ लेना कि अगर आपकी नौकरी चले जाए तो आप क्या करेंगे। इनके पास कोई आंसर नहीं होता इस चीज़ का। मैं कहीं नौकरी को नीचे नहीं दिखा रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि नौकरी करनी इंपॉर्टेंट है भैया। अगर तुम्हारे खानदान में किसी का बिजनेस नहीं है तो क्या करोगे साले तुम बैठ के। नौकरी करनी इंपॉर्टेंट है, बट लाइफ टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। नौकरी छोड़नी पड़ेगी आपको एक टाइम पे, अपना खुद का काम करना पड़ेगा। थोड़ा आदमी हो, थोड़ा मैस्कुलिन बनो, थोड़ा सा कुछ करो उसमें। आप बोलेंगे कि लड़कियों के लिए, अनफॉर्चुनेटली लड़कियों के लिए थोड़ा सिचुएशन अलग है। लड़की को नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, लड़की को करते रहने दो नौकरी। लड़की नहीं कर सकती मार्केट में आके खुद का काम। मैंने जितने सिचुएशंस देखे हैं लड़कियों के साथ, सिचुएशन उतनी अच्छी मैंने नहीं देखी है जब लड़की खुद का काम करती है। एंड फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली बोलो, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। ये दुनिया आदमी ही चला रहे हैं। अगर ये दुनिया आदमी ही चला रहे हैं तो आदमी औरत, जानते हैं आप, टचिंग टुचिंग फेवर्स, ये सब ड्रामे रहते हैं, अपने काम में और ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कॉर्पोरेट में नहीं होते हैं, पर अपने काम में और ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लड़की को नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, लड़की को नौकरी करने दो, उसके पति को नौकरी छोड़नी चाहिए। तो मैं यहाँ आदमी के लिए बात करूँगा अभी फ़िलहाल। और आदमी को ही नौकरी छोड़ना है, और आदमी जब अपनी नौकरी को छोड़ के कुछ सेटअप कर ले तो उसको अपनी बीवी की भी नौकरी छुड़ा देनी चाहिए। ये होता है आइडियल सिनेरियो, ठीक है। आप समझो कि अगर आप 7 साल की नौकरी कर रहे हैं तो आपका क्या एम होना चाहिए। अगर आप 7 साल का एम लेके चल रहे हैं कि मुझे 7 साल तक नौकरी छोड़ देनी है, मान लेते हैं आपकी 25 साल की उम्र नौकरी लगी है और आप सोच रहे हैं कि मैं 35 साल की उम्र तक नौकरी छोड़ देता हूँ, तो आपको 3 साल ये देखना है, 2 साल मैंने मिनिमम या मैक्सिमम 3 साल तक आपको देखना है। आपको उड़ उड़ के काम करना है नौकरी में, आपको बहुत मेहनत करनी है, खूब जोर लगाना है, एकदम अपने आप को इंसोमियाक बना लेना है कि आपको रात में नींद नहीं आनी चाहिए। आपको इतनी मेहनत करनी है, इतना वहाँ पे काम करना है, इतना शिद्दत से काम करना है, इतना बॉस के बारे में जानना है आपको, इतना सब कुछ वहाँ पे एकदम कहते हैं ना कंपनी में बढ़ चढ़ के पार्ट लेना है। आपकी सैलरी फिक्स है, पर आपको कंपनी के एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ के पार्ट लेना है। आपको दिखाना है कि मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं और क्या कर सकता हूँ, ये आपको दिखाना है। पहली चीज़, 3 साल तक आपने ये चीज़ कंपनी को दिखाई। दूसरी और बचा हुआ जो 3 साल है आपका, बचा हुआ 2 साल मैं कहूँगा चलो, अब आपको यहाँ पे ये करना है कि अब आपको अपने बड़े ऊपर के जो लेवल के सीनियर्स के लोग हैं उनसे कनेक्शन बनाना है। और जो क्लाइंट का डायरेक्ट काम होता है, जैसे होता है ना, कई बार होता है ना कि एक बिहाइंड द सीन वाली चीज़ होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा रिलायबल बन जाते हैं तो जो आपका बॉस होता है वो आपको बिहाइंड द सीन का भी कुछ काम बता देगा कि भैया क्लाइंट का ये काम है, थोड़ा सा देख लोगे, कर दोगे। तो आपको 3 साल में वो काम करना है और अपने बॉस की और उस क्लाइंट की भी गुड फेथ बनानी है। तीसरे साल
जो क्लाइंट आता है आपकी कंपनी में, और वो आपको पता कैसे चलेगा क्लाइंट, क्योंकि कई बार होता है आईटी कंपनीज में बाहर के देश की नौकरियां आती, बाहर के देश की कंपनियां आती हैं काम करने के लिए, तो भैया उनके ईमेल निकालो। अब बोल रहे हैं कि ये तो हरामखोरी सिखा रहा है, कंपनी हम पे केस कर सकती है, नहीं कर सकती है। आप अपना आइडिया पिच कर रहे हैं तो उस पर कंपनी केस नहीं कर सकती है, ठीक है, किसी कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है। या फिर अगर आप कोई लॉयर हैं तो भैया क्लाइंट के नंबर निकालो, आप वहाँ पर दिखाइए कि मैं ये काम कर सकता हूँ आपके लिए, आप इतने में बोल रहे हैं मैं इतने में करके दे सकता हूँ। आपको वो काम करना है, आपको क्रेडिट लेना है। अगर आप क्रेडिट नहीं लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम है। आपको क्रेडिट लेना है। 3 साल और 7 साल बहुत होता है ये। अगर आप शुरू शुरू में बहुत इंटेलिजेंट है, मैं अगर एक एक रोड मैप चाहिए तो भैया उसके लिए कंसल्टेशन, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको बहुत जल्दी नौकरी छोड़ने का शौक़ है, अगर आपको मन है नौकरी छोड़ने का, अगर आप मेरे जैसे हैं कि अगर आपसे नौकरी होगी ही नहीं, तो आपका यही एम होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी मुझे काम सीखना है। मुझे सीखना है कि ना काम कैसे होता है, क्लाइंट कैसे आता है, मार्केटिंग कैसे होती है, नेटवर्क कैसे किया जाता है, लोगों से मिला कैसे जाता है, कैसे लोगों के साथ उठा बैठा जाता है, व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से। ये सारी चीज़ें जब आप सीख जाएंगे 7 साल की उम्र में, और आपके पास अगर जब आप नौकरी छोड़ने जा रहे हैं, तो ये एक चीज़ होती है, जितने लोगों ने नौकरी छोड़ी है 7 साल की उम्र में, उन्होंने हमेशा ये चीज़ बोली है कि जो भी उनके क्लाइंट्स होते हैं, जो जिनसे उनकी बातचीत होती है और नेटवर्क होता है, जो उस कंपनी के ही लोग थे, कई बार उन्होंने बोला है कि उनसे जब बात होती है उस बंदे की, तो बोलते हैं कि इफ़ यू विल लीव योर जॉब वी आर रेडी टू रिटेन यू। यानी अगर आप अपनी नौकरी छोड़ देंगे और अगर आप काम करेंगे तो हम आपको अपना काम, हम आपके क्लाइंट बनने को तैयार है। कई बार क्लाइंट्स ऐसा बोलते हैं अपने उस बंदे को। तो भैया ये चीज़ हमेशा देखना कि जो एम्प्लॉई है वो अपना काम धंधा छोड़ने जा रहा है, तो जब आप फाइनल 7th ईयर में आ गए हैं तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि भैया अब कैसे छोड़नी है नौकरी। अब यहाँ पे आपका एक ऐसा गुड फेथ और गुड नेटवर्क होना चाहिए लोगों के साथ कि भैया अगर मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ तो ये मुझे छुड़वाने के लिए तैयार है, ठीक है। आपको नौकरी में काम सीखना है, आपको मेहनत करनी है, आपको जाना है, आपको परखना है, आपको बूझना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तभी आप नौकरी छोड़ सकेंगे, नहीं तो आप नौकरी नहीं छोड़ सकेंगे। अगर आपको यही नहीं पता कि क्लाइंट आता कहाँ से है, क्लाइंट को रिटेन कैसे किया जाता है, सामने वाले बंदे को कैसे सॉल्यूशन दिया जाता है कि वो दोबारा आप ही के पास आए, आपको ये समझ आना चाहिए व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से। आपको ये समझ आता है कि सेल्स क्या होती है, आपको समझ आता है आपको खुद को बेचना कैसे है, आपको ये समझ आता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपको अपने फील्ड को लेके नॉलेज है। आप समझते हैं कि आपकी जो ये पर्टिकुलर जो कंपनी आपके किसी भी क्लाइंट की नीड फुलफ़िल करती है, तो वो नीड फुलफ़िल करने के लिए वो क्लाइंट को कैसे मनाते हैं, वो कैसे बात करते हैं उनसे, वो कैसे उनको कंसल्ट करते हैं, वो कैसे उनको चीज़ें समझाते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। ये सारी चीज़ों का एक पैकेज होता है, ये सारी चीज़ों का पैकेज होता है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि अगर मैं नौकरी ही करूँगा भाई, मुझसे तो अपना काम धंधा नहीं होगा, तो मैं बता रहा हूँ बहुत दुखी रहने वाले हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी उम्र कट जाती है भाई नौकरी करते करते। सबसे ज़्यादा नौकरी में पिसता है आदमी जब वो प्राइवेट में होता है। सरकारी में तो फिर भी आदमी बेशरम बन के काम चला लेता है। सबसे ज़्यादा पिसता है आदमी नौकरी में जो प्राइवेट वाली में नौकरी कर रहा होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, जब कोई आपको के ऊपर का जब ज़्यादा बोलने लगता है ना, तो आप जब ज़्यादा आपकी एज हो जाती है तब आपसे सुना नहीं जाता। कम एज में तो आदमी सुन भी लेता है। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है कि भैया अगर आप इतने दिनों तक नौकरी करके आ रहे हैं और फिर भी अगर आप नौकरी में अगर आपको कोई बोल देना तो सुना नहीं जाता है, तो अपनी आज़ादी आपको खरीदनी है, और आज़ादी खरीदने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एकदम 1-to-1 रोड मैप देना है तो उसके लिए कंसल्टेशन चाहिए, लेनी होगी आपको। और कंसल्टेशन लेने के बाद भी ज़रूरी नहीं है आप नौकरी छोड़ दें। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपकी ये कितनी है। ये बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई उन्होंने कुछ फिगर आउट ही नहीं किया है। अब आप भाई यार, कई बार होता है मेरे पास ऐसे कि 45-50 ईयर्स में आते हैं क्लाइंट्स मेरे पास और बोलते हैं कि भैया हम नौकरी कैसे छोड़ें। अरे सर आप मत छोड़ो, आपसे नहीं छूटेगी नौकरी। 50 ईयर्स है मैक्सिमम, अब 10 साल आपका और है। सरकारी नौकरी में हो तो, या मिलिट्री में हो तो 57 ईयर्स की एज में भैया आप रिटायर हो जाओगे, छोड़ देना। उसके बाद देख लेना कुछ करना होगा तो आपको। अब आपसे नौकरी नहीं छूटेगी, आप मुझसे कंसल्टेशन लो। कई बार तो मैं ही मना कर देता हूँ। और अगर प्राइवेट में है तो प्राइवेट में भी आपकी नौकरी छूटेगी भैया। अगर आप आईआईटी आईआईएम के नहीं हैं या फिर किसी एनएलयू के नहीं हैं, तो भैया आप एक कॉर्पोरेट की सीढ़ी में और ऊपर नहीं जा सकते। आप कोई फर्म पार्टनर नहीं बन सकते। आपको कोई बनाएगा ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि आप भाई नॉर्मल Tier 2 कॉलेज से हैं, जो मोस्टली जनता है इंडिया की। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। आपको लगता नहीं है आप छोड़ सकते हैं नौकरी, उसमें बहुत सारी कंडीशंस, मैं साइकोलॉजिकल उसमें नहीं जाऊंगा पहली, ठीक है। अब छोड़ो उसको। फर्स्ट, आपको बहुत प्रोएक्टिव रहना है अपनी जॉब में। मैं एसेंशियल्स बता देता हूँ कि कैसे आपको नौकरी छोड़नी है। ऑलवेज मैरी अ वर्किंग वुमन फर्स्ट। वर्किंग वुमन क्यों?
वर्किंग वुमन इसलिए क्योंकि जब आप एक गाड़ी चला रहे हैं तो वो गाड़ी में टायर का काम कर रही है, गाड़ी आप ही हैं। अभी फ़िलहाल के लिए जब आप अपना लोड हटा रहे हैं, आप उस पर थोड़ा सा लोड बनना चाह रहे हैं, तो वो टायर है वो थोड़ा ले जाएगी उसको, वो आपकी नैया पार लगा देगी। समझ रहे हैं? तो वाइफ़ की नौकरी करना इसलिए ज़रूरी है कि एक स्टेपिंग स्टोन होना चाहिए, एक ऐसा हाथ होना चाहिए जो पकड़ के रखा है कि ठीक है भैया मैं हूँ तेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी तुझे। एक बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि बेसिक खर्चे घर के निकल जाएंगे, तब आप अपना खुद का काम कर सकेंगे। अगर आपकी वर्किंग वुमन नहीं है, भाई साहब आपसे नौकरी नहीं छूटेगी, मैं सच बता रहा हूँ, आपकी फट जाएगी, आप नौकरी नहीं छोड़ पाएंगे। ये चीज़ आप मुझसे लिखवा लीजिए कहीं पे। आपकी वर्किंग वुमन होना बहुत ज़रूरी है भैया। ऑलवेज मैरी अ वर्किंग गर्ल, और जिसकी सैलरी थोड़ी ठीक ठाक हो। 20,000 रुपये की तनख्वाह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ। जिसकी थोड़ी तनख्वाह ठीक ठाक हो तो प्लीज़ ऑलवेज मैरी अ वर्किंग वुमन फर्स्ट। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि वाई यू शुड मैरी अ वर्किंग वुमन, ठीक है। सेकेंड, डोंट कंज्यूम एल्कोहल। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आपकी नौकरी आपसे नहीं छूटेगी पप्पा, आपसे नहीं छूटेगी पुप्पे, आपसे नहीं छूटेगी। आप नौकरी करेंगे, आपको तुरंत पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और फिर उसके आप दारू पीने जाएंगे। और अगर जब आप नौकरी छोड़ते हैं तो पैसे का एक कट ऑफ होता है शुरू में, ठीक है। और जब आप अपना खुद का काम भी करते हैं तो भी आपका जो इनकम होता है फ्लक्चुएट होता रहता है। ऐसा नहीं है कि बड़ा हंकी डोरी नहीं होता है मामला, पर ये होता है कि भैया ठीक है चलो मेरे पास है कि मैं सस्टेन कर सकता हूँ, और कई बार अच्छा भी सस्टेन हो जाता है। कई बार रॉकेट लगा तो एकदम ही लग जाता है, नहीं तो एकदम ही डाउनफॉल भी होता है अपने काम में, ठीक है। तो डोंट ड्रिंक, क्योंकि जब आप ड्रिंक करेंगे तो आपको बार बार पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और बार बार पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आप अपना खुद का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका डोपामाइन और सेरोटोनिन हिल जाएगा, फिर आपकी रैशनल थिंकिंग चली जाती है। तो इफ़ यू वांट टू लीव योर नौकरी, डोंट ड्रिंक। थर्ड, अपने खर्चे ज़रूरत से ज़्यादा ना पाले। अगर आपको लगता है कि अगर मैं 4,000 की जीन्स खरीद रहा हूँ तो भैया आप कृपा करके 1,500 की खरीद लेना, थोड़े खर्चे कम कर लो अपने। फोर्थ, एट लीस्ट हैव अ 1 BHK ऑफ योर ओन एट एनी प्लेस इन इंडिया। पूरे भारत की कहीं किसी भी प्लेस में, मतलब मैं टीयर 3 सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, टीयर 2 तक चलता है। भारत के किसी भी प्लेस में आपके पास कम से कम 1 BHK सही एक खुद का घर होना चाहिए भैया, ठीक है। कि अगर बहुत ही ज़्यादा कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो गई तो वहाँ पे मैं अपने रख सकता हूँ, अपने पेरेंट्स की यूनिट के इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर आप ये नहीं करेंगे ना, आपकी बीवी आपको नौकरी छोड़ने नहीं देगी। ये मैंने देखा है, ये पैटर्न बहुत बार मैंने देखा है कि पति घर खरीद रहा है, बीवी खरीदने नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि पता चलता है कि वो सास ससुर के बगल में ही खरीद रहे हैं। तो ये चीज़ें भी होती है कई बार, ठीक है, वो कंसल्टेशन अलग चलती है कभी। तो पहले तो आपको ये हरकतें छोड़नी पड़ेंगी, अपनी ज़बरदस्त से ज़्यादा खर्चा। और दूसरा, ऑलवेज बी प्रोएक्टिव, लर्न, ऑलवेज बी क्यूरियस, कि भैया मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ समझना है, मुझे सीखना है नौकरी कैसे छोड़नी है, मुझे सीखना है कि काम होता कैसे है, मुझे क्यूरियस रहना है। और जिस दिन आपकी क्यूरियोसिटी मर गई, समझ लेना उस दिन आपकी नौकरी नहीं छूटेगी। उस दिन नौकरी नहीं छूटेगी, नहीं छूटेगी, नहीं छूटेगी। हमेशा ये चीज़ याद रखना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी छूटे तो ऑलवेज बी इन अ सिचुएशन जहाँ पे आप अपने नोट्स बना रहे हैं। जो नोट अगर आप बना रहे हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप एजुकेशन ले रहे हैं, आप सीख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप लॉयर हैं, ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए हाउ टू ओपन अ लॉ फर्म, हाउ टू टॉक टू अ क्लाइंट, व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से, हाउ टू कंसोल योर क्लाइंट। ये सब बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। अगर आप एक लॉयर है तो आप ये चीज़ें सीखेंगे। अगर आप एक IT मैनेजमेंट है तो सेल्स मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें तो आप सीखेंगे। फिर आपको अपने इंडस्ट्री की इनसाइड नॉलेज भी होनी चाहिए। पर वही है ना कि जैसे आप एक्टर बहुत अच्छे हैं, तो भैया अब अगर आप एक्टर बहुत अच्छे हैं लेकिन आपके पास काम ही नहीं आ रहा, आपको ढंग की फिल्म ही नहीं मिल रही, तो भैया फिर आपकी एक्टिंग का मैं HR डालूँ? तो वहाँ पे क्या काम आता है? वहाँ पे आपकी नेटवर्किंग काम आती है। वहाँ पे काम आता है आप किन लोगों को जानते हैं। वहाँ पे काम आता है आप किन से मिलते हैं। वहाँ पे काम आता है कि आप किसको जानते हैं जो आपका सिफारिश लगा के आपको काम दिलाए। वहाँ पे काम आता है कोई बीच में आपका कोई दलाल वलाल जिसको आप जानते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा पूल है ये। और मैं नहीं बोल रहा, ये सुन के ओवरवेल्म होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन एक बेसिक रिक्वायरमेंट आपको अपनी पूरी कर लेनी है अगर आप खुद का काम करते हैं तो। और जिनकी बेसिक रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो पाती है कई बार, क्योंकि उन्होंने अपने खर्चे इतने पाले होते हैं, तो भैया आपसे नौकरी नहीं छूटेगी, आपसे आपकी नौकरी नहीं छूटेगी। अगर नौकरी छोड़नी है, थोड़ी रिक्वायरमेंट कम करनी पड़ेंगी,
थोड़ा सा सेविंग बढ़ानी पड़ेगी, एक खुद का घर छोटा सा ही सही लेना पड़ेगा भारत के किसी भी जगह पे, और दारू नहीं पीनी है, ठीक है। एक पॉइंट और है, अपने कलीग्स में कभी दोस्ती नहीं करें। जो आपके कलीग्स होते हैं ना, जो आप ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग आपको जानते पहचानते हैं, जिनसे आप मिलते जुलते रहते हैं कि और भाई कैसे हो, क्या चल रहा है, और ऐसे हाय हेलो जी बस बढ़िया बढ़िया जी करके, और वहाँ से फिर अपने काम पे निकल जाते हो, वहाँ पे दोस्ती नहीं करनी है आपको। क्यों नहीं करनी है आपको अपने कलीग्स में दोस्ती? क्योंकि आपका जैसे जैसे बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। आपके हो सकता है कि आपका जो एम्प्लॉई है, आपका जो एम्प्लॉई दोस्त है, उसको नौकरी छोड़ने की कोई जल्दी नहीं है। वो साला है पूरा ऐसे इंटेंशन से कि भैया पूरी नौकरी करके जाऊंगा। कई ऐसे भी होते हैं, ठीक है, ये सरकारी नौकरी में बहुत ज़्यादा होते हैं कि बॉस ने थोड़ा सा कुछ बोला नहीं तुरंत कंप्लेंट कर देंगे। बॉस ने कुछ बोला नहीं तुरंत कंप्लेंट कर देंगे। क्यों? ताकि बॉस साला मुझे कुछ बोले ही नहीं, परेशान हो जाए साला, ठीक है, मैं आऊँ ना आऊँ। ये बहुत टंटेबाजी होती है, ठीक है, सरकारी में बहुत ज़्यादा होती है। तो और फिर ऐसे लोगों से बात करो कभी तो लगता है कि भैया पूरी नौकरी करके जाऊंगा, पूरी 60 साल निपटा के जाऊंगा। कई ऐसे भी होते हैं, ठीक है, और अजीब होते हैं, ठीक है, छोड़ो। तो एक तो ये वाली कंडीशन है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप ऐसे लोगों के साथ बैठ के कभी नेटवर्किंग करें और कुछ बातचीत करें, क्योंकि भैया ये बंदा आपके किसी काम नहीं आना। आपके काम वही इंसान आना है जिसका गोल आपके जैसा सेम हो। और ये गोल आप कैसे ढूंढेंगे? ये आप अपनी कंपनी में नहीं ढूंढेंगे, ये आप अपने कलीग्स में नहीं ढूंढेंगे, ये आप अपने नोन लोगों में नहीं ढूंढेंगे। आपका जानने वाला कभी आपकी हेल्प नहीं करेगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। हमेशा आपका क्लाइंट एक अनजान आदमी बनेगा, आपका जानने वाला कभी आपका क्लाइंट नहीं बनेगा। जिस दिन ये लोग समझ जाएंगे उस दिन उनकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमेशा अनजान लोगों से नेटवर्किंग ही होती है, जो उस फील्ड में माहिर हैं या फिर वो उसके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। तो ऑलवेज हैव अ नेटवर्क, डोंट डू फ्रेंडशिप इन योर वर्क स्पेस। उनको नौकरी ख़त्म होने के बाद घर पे नहीं बुलाना है, समझ रहे हो ये चीज़? अगर आपने नौकरी करी है, अगर आप अपने कलीग को घर पे बुलाते हैं, तो भैया आपसे नौकरी नहीं छूटेगी, आप नौकरी ही करते रह जाएंगे ज़िंदगी भर। और मैं नौकरी को शेम नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि एक इंटेंशन होनी चाहिए नौकरी छोड़ने की। और नौकरी अगर आपको छोड़नी है तो आपको पिच अपने हिसाब से बनानी पड़ेगी, ठीक है, आपको पिच अपने हिसाब से बनानी पड़ेगी। आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी बॉल फेंकने वाले हैं। ये कोई ऊपर वाला नहीं बताना चाहिए आपको कि आप कौन सी बॉल फेंकने वाले हैं। आपको बैट्समैन बनने की ज़रूरत नहीं है कि साला कौन सी बॉल आएगी मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो हर बॉल से ही हर बॉल को खेलना पड़ेगा मुझे। ये नहीं करना है आपको। आपको करना है कि मेरे हाथ में होना चाहिए। देखो, मैच आपको भी खेलना है, मैच वो नौकरी वाला भी खेल रहा है। मैच यानी पैसा आपको भी कमाना है, पैसा वो नौकरी वाला भी कमा रहा है। बट नौकरी वाला जो पैसा कमा रहा है उसको कोड़े बढ़ते हैं कि अगर तू नाचेगा या अगर तू नहीं नाचेगा या फिर जो भी सिचुएशन है उसी हिसाब से तुझे प्रेज़ मिलेगा। या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि नौकर है, जो जो नौकरी कर रहा है, वो बैट्समैन टाइप का सिनेरियो इसमें ले लो कि वो बैटिंग कर रहा है और उसको साले को हर बॉल डिफेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। उसको नहीं पता कौन सी बॉल उसके पास आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप बॉलर बनिए, आप सोचिए कि भैया मैं कौन सी बॉल फेंकूं कि आउट हो जाए। यानी आप कंडीशंस को अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको भी काम वही करना है, बट आप कंडीशंस को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आपके पास में पावर होती है कि व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। नौकरी में ये पावर आपके पास नहीं होती है। और जब आप अपना काम करते हैं तो प्रोडक्टिव होते हैं। नौकरी में आप 12 घंटे काम करें, 14 घंटे काम करें, 18 घंटे काम करें, काम की तनख्वाह फिक्स रहती है। लेकिन अगर आप बिज़नेस में 18 घंटे काम कर रहे हैं, यानी आपके पास इतना काम आ रहा है, तो आप आग लगा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए मैं आने वाली वीडियोस में और इस पे भी बात करूँगा। अभी तो मैं यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको दे रहा हूँ कि नौकरी छोड़ने क्यों ज़रूरी है, और मैं नौकरी पे आगे भी बात करता रहूँगा। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ, और अपनी कंपनी को अपना समय ज़रूरत से ज़्यादा कभी मत दीजिएगा। आपकी वाइफ है, नहीं है, कोई बात नहीं। आपका समय आपका समय है, आपका समय उस कंपनी का समय नहीं है। जितने बजे आए हैं करेक्ट लीगली 8 घंटे बाद तुरंत वहाँ से आपको निकल जाना है। ज़बरदस्ती की वहाँ पे चापलूसी नहीं करनी है। और जो चापलूसी करते हैं उन पर अलग वीडियो आएगा, बट अभी चापलूसी आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत टाइम वेस्ट है आपकी लाइफ का। और अगर आप चापलूसी करते हैं यानी आप अपनी लाइफ में उतने क्वालिफाइड नहीं हैं कि आप छोड़ के नौकरी खुद का काम कर सके। और अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं तो रोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप टैलेंटेड हैं, आप नौकरी छोड़ के अपना काम कर सकते हैं, तो बाय ऑल मीन्स आप इस पाथ पे चल सकते हैं। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच।
जय हिंद, वंदे मातरम।